हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है और उसके पीछे अगर आपकी रिपोर्ट्स में यह आया है कि प्रॉब्लम मेल स्पर्म में यानी कि स्पर्म की अगर काउंट कम है या फिर उसकी मोटिलिटी कम है, इसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है, तो आप क्या कर सकते हैं। सिर्फ 10 से 15 दिन में आप ये चीजें अगर जो मैं बता रही हूं उनको आपने फॉलो कर लिया तो आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखेंगे और बहुत ही जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं आजकल का। देखिए पहले क्या है, वीडियो को स्टार्ट करेंगे, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो भी होने वाला है, लेकिन सबसे पहले उसकी जड़ से समझेंगे। आप देखिए पहले कहा जाता था ना, पेट निकलता है महिलाओं का क्योंकि वो बेबी को जन्म देती हैं, लेकिन आप देखिए आजकल जो है, आजकल का जो लाइफस्टाइल हो चुका है, फिजिकल एक्टिविटी इतनी कम हो चुकी है कि आपको 10 में से 8, 7, 8 मेल भी ऐसे मिल जाएंगे जिनका भी पेट काफी ज्यादा निकला हुआ होता है। तो आपको क्या लगता है ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता? जी हाँ, ये और हेल्थ इशू देने के साथ साथ ये आपके स्पर्म्स पे भी असर डालता है। इसके कारण क्या होता है, अगर आपका फैट बढ़ रहा है तो वहां पर जो एडिपोज टिश्यू होता है उसके अंदर आपका एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ने लगती है। एंड एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, इस वजह से आपका जो टेस्टोस्टेरोन है, जो कि एक हार्मोन होता है, किसके लिए जिम्मेदार होता है? वो स्पर्म के लिए, उसकी एक तरह से कह लीजिए उसकी मोटिलिटी के लिए, उसके काउंट को अच्छा रखने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है टेस्टोस्टेरोन। तो ये घटने लगता है। तो हमें करना क्या है, इस टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना है। ठीक है, ये जो आपका हार्मोन है ये बढ़ेगा तभी आपकी सारी चीजें ठीक होंगी। तो उसके लिए जरूरी क्या है, उसके लिए जरूरी ये है कि पहले अपने आप को थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव बनाइए। आपको लगता है अगर कि आप डेली बाहर जाते हो, वर्क करके आते हो, मतलब नॉर्मल वर्क जिसे बोलते हैं ऑफिस वर्क, तो वो आपकी फिजिकल रूटीन के अंतर्गत आता है। तो जी नहीं, वो नहीं आता आपके फिजिकल रूटीन के अंतर्गत। जब तक आप कुछ ऐसी एक्सरसाइज करें जिसमें आपका हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ जाए तो उसे माना जाएगा आपकी फिजिकल एक्टिविटी में, जो कि आपके हार्मोन्स को बढ़ाने में यानी कि आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाने में काम करेगी। तो इसके लिए जरूरी ये है कि 20 से 25 मिनट डेली आपको एक्सरसाइज करनी है। घर में ही करिए, आप योगा करिए, कुछ भी करिए, लेकिन थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव होइए तो आपको इस प्रॉब्लम से अपने आप निजात मिलने लगेगा। जैसे ही फैट कम होगा अपने आप चीजें धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। अगली इंपॉर्टेंट चीज पे बात करते हैं। एक मैंने बहुत ही मैजिकल ड्रिंक बताई है, इसके लिए पूरा डेडिकेटेड वीडियो है, अगर आप देखना चाहें तो चैनल पे देख सकते हैं। यहां पर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूं। माका रूट होती है, उसको ले लीजिए एंड उसमें आप अश्वगंधा को ले लीजिए। दोनों को आपने दूध में मिक्स करना है और दूध में मिक्स करके आपको आराम से पी लेना है। मात्रा कितनी रहेगी, क्या है, सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया है, आप देख सकते हैं चैनल पे जाकर। तो इन दोनों चीजों को यानी कि अश्वगंधा प्लस माका रूट को अगर आपने मिल्क में मिला करके ले लिया है तो आपको इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा, जल्दी, बहुत जल्दी और बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। स्पर्म्स की मोटिलिटी भी बढ़ती है इससे एंड स्पर्म की जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ती है। तो ये दो चीजें आपने ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये कि आपको फिजिकली एक्टिव होना है, कहने का मतलब है ओवरऑल अपने पेट का जो चर्बी है वो आपने कम करना है। दूसरी चीज ये है कि आपको ये जो मैंने ड्रिंक बताई है ये लेनी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ आपको अपनी डाइट में कैल्शियम एंड प्रोटीन भर भर के लेना है, क्योंकि ये भी हेल्प करता है आपके स्पर्म्स को हेल्दी रखने के लिए। आप ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं जिसमें कि उड़द की दाल लीजिए, उसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, स्प्राउट्स अगर थोड़े से जमे हुए हो तो और अच्छा है। आप डेली अपनी डाइट में स्प्राउट्स को शामिल कीजिए, नट्स को शामिल कीजिए एंड जो आपकी सीड्स होती हैं जैसे सनफ्लावर सीड हो गई, इस तरह की सीड्स आती हैं, पंपकिन सीड हो गई, इसको आपको इजिली आराम से ऑनलाइन मिल जाएगा, रोस्ट किया हुआ मिल जाएगा, आपको करना भी नहीं है, कोई झंझट नहीं है, बस उसको मंगाइए और आपको उसको लेना है। किसी भी फॉर्म में आप ले लीजिए, चाहे ऐसे ही चबा कर ले लीजिए, चाहे आप उसको पीस कर घर में रख लीजिए और किसी चीज में मिलाकर ले लीजिए, लेकिन वो आपको लेनी है। तो ये अगर आपने सीड्स ऐड कर ली तो ये सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती हैं आपके लिए। उसके बाद एक और रीजन है जो कि आजकल देखने के लिए मिल रहा है, आजकल इन द सेंस ये सारी चीजों के बारे में अगर बात की जाए तो ये पहले के समय में ये प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी। क्योंकि देखिए चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, उनका पहले जो पहनने का परिधान था, जो कपड़े थे वो अलग तरीके के थे, अलग टाइप के थे। चाहे महिलाओं की बात की जाए चाहे पुरुषों की बात की जाए, पहले हमारे यहाँ पे पुरुष भी इतना ज्यादा पैंट वगैरह का ट्रेंड नहीं था, नहीं पहना जाता था। पहले क्या है, धोती हो गया, लुंगी हो गया, ये सब तरह की चीजें पहनी जाती थी। मैं ये नहीं कह रही कि आप वो पहनो, लेकिन इसका साइंटिफिकली प्रूवन रीजन है कि आपके यानी कि जो मेल ऑर्गन होते हैं उनको
मदर नेचर ने इस तरह के से डिजाइन किया है कि उनके लिए जैसे कि हीट जो है वो होनी नहीं चाहिए उस एरिया में, क्योंकि अगर हीट वहां पर ज्यादा होती है तो आपको भी पता है कि आपके जो स्पर्म्स हैं उनकी क्वालिटी खराब होने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत ज्यादा देर तक लैपटॉप को गोद में रख के काम नहीं करना है। अपने जो अंडरगारमेंट्स हैं वो आपको बहुत टाइट नहीं पहनने हैं। बहुत ज्यादा देर तक जीन्स अगर आपको पहनना पड़ रहा है, आपकी लाइफस्टाइल में जीन्स बिल्कुल ही एड ऑन है, तो कोशिश कीजिए थोड़े से लूज जीन्स पहनिए, यानी कि थोड़े से ढीले ढाले कपड़े पहनिए। आपको लगेगा ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें अब बहुत ज्यादा असर कर रही हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका सब कुछ ठीक है, आप खा पी भी रहे हो, सब कुछ ठीक है, तो फिर आपको इन चीजों पे वर्क करना चाहिए जिस पे मैं बात कर रही हूँ। अपने क्लोथिंग्स पे थोड़ा सा जरूर ध्यान देना चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी हीट कम होगी। और मैंने आपको एक ड्रिंक बता रही हूँ मैं, गोद कथीरा को छाछ में मिलाकर पीजिए। ये बॉडी हीट पे बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आपकी बॉडी हीट बढ़ गई है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो इस ड्रिंक को लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। तो आपको अपने पहनने का भी ध्यान रखना है, आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी का भी ध्यान रखना है, आपको अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना है। अब मैं 2 और चीजें आपको बता रही हूँ जो कि बहुत ही बेहतरीन है और घर में मिलने वाली चीजें हैं, आप ले सकते हैं। अगर कहा जाए कि मोटिलिटी कम है, या फिर स्पर्म काउंट है, या फिर किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आपको करना यह है कि मेथी दाने का पाउडर लेना है। मेथी दाने के पाउडर में, यानी कि मान लीजिए 1/4 आपने मेथी दाने का पाउडर लिया है, और उसी में आपको 1 ही स्पून में आपको क्या लेना है, 1/2 स्पून जो कलौंजी होती है ना, ब्लैक कलर की होती है, उसका पाउडर लेना है और उसको शहद में मिक्स कर देना है। शहद में मिक्स करके उसको आपको खा लेना है सुबह सुबह, और उसके बाद गर्म गुनगुना पानी पी लेना है। ये आपको सुबह सुबह करना है। आप ये कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मेथी आपको तीखी लग रही है, मेथी आप नहीं ले सकते, तो आप इस चूर्ण में मेथी मत लीजिए, यानी कि इस कॉम्बिनेशन में मत लीजिए। आप कलौंजी और शहद ले लीजिए गर्म पानी से सुबह सुबह। उसके बाद मेथी को है आप रात में किसी चीज में भिगो के रख दीजिए, उसको मतलब थोड़ा सा उसका जिसे बोलते हैं अर्क आने दीजिए। उसके बाद सुबह में आप उस पानी को पी लीजिए और खा लीजिए। खा सके तो उस मेथी को भी खा लीजिए, और नहीं खा सकते हैं, तीखी लग रही है, तो फिर आप उस पानी को ही पी लीजिए, वो भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये एक चीज आपने ट्राई कर ली, तो ये भी आपके लिए देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करेगी, काम करेगी, क्योंकि इससे ये जितनी चीजें मैं बता रही हूँ इससे लोगों को रिजल्ट मिले हैं, इसीलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह पा रही हूँ। उसके बाद आपके घर में ही जो कि आप डेली यूज करते हैं, उन्हीं चीजों में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि स्टडीज में प्रूवन हो गई है कि वो स्पर्म्स के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं, उनकी हेल्थ के लिए। जैसे कि क्या है, पोमोग्रेनेट हो गया, आपका टोमेटो हो गया, बीट रूट हो गया, ये तीनों चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती हैं। इनके और हेल्थ बेनिफिट्स तो हैं ही, जैसे कि आप बीट रूट लेते हैं तो उससे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता है, और भी जो चीजें हैं, टोमेटो लेते हैं तो उससे विटामिन सी भी मिलता है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप इन तीनों चीजों को अपनी डाइट में लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि टोमेटो को आपको कच्चा नहीं लेना है, यानी कि उसको पका करके लेना है, तो वो आपके लिए वो और ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो टोमेटो आपको इस तरीके से लेना है। तो अपनी डाइट में कोशिश कीजिए, इन चीजों को आप डेली शामिल कीजिए, और होल ऐसे आप ले सके तो ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज आप बीट रूट का जूस बना सकते हैं, उसका हलवा बहुत अच्छा बनता है, वो बना सकते हैं। लड्डू वगैरह भी उसके बनते हैं, आप बना सकते हैं। एंड पोमोग्रेनेट है, उसको आप ऐसे ही खा सकते हैं, या फिर फ्रूट सैलड बना सकते हैं। लेकिन अपनी मात्रा ध्यान रखनी है, आपने कितना खाना है इतना होना चाहिए कि एक एडुकेट अमाउंट में हो। ये ना हो कि बस फ्रूट सैलड में बाकी चीजें हैं लेकिन पोमोग्रेनेट बस 4 दाना है, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो ये तीनों चीजें आपको लेनी है। अगर ये आपने कर लिया तो आपके बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन है हार्मोन, वो बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से आपके जो हार्मोन्स हैं वो बिल्कुल सही से आपके बॉडी में काम करेंगे, जिसकी वजह से आपका जो स्पर्म है उसकी मोटिलिटी बढ़ जाएगी, उसका काउंट बढ़ जाएगा, सब कुछ मतलब आपका ठीक हो जाएगा, और इजीली जो है वो बेबी कंसीव हो जाएगा। मेरे पास एक मैसेज आया था कि उनकी रिपोर्ट में, यानी कि उनके हस्बैंड की रिपोर्ट में किसी लेडी का मैसेज था, मुझे नाम एक्चुअली याद नहीं है, किसी का मतलब ये था कि उनकी रिपोर्ट में नील आ रहा है, तो वो क्या कर सकती हैं। तो देखिए, ऐसे केसेस जब हो जाते हैं, जब बिल्कुल ही मतलब प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ गई हो, ये जितनी भी होम रेमेडीज है ना, ये तब काम करती हैं जब आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हो, या फिर प्रॉब्लम आपके मिड में हो। जब चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाएं तो फिर आपको इन चीजों को लेना ही लेना है, क्योंकि ये चीजें तो हेल्थ बेनिफिट देती ही हैं, साथ ही साथ आपको मेडिसिन भी लेनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि सिर्फ इन चीजों से आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इन चीजों से इंप्रूवमेंट होता है, बिल्कुल होता है, 100% होता है, लेकिन तब होता है जब स्थिति बहुत ज्यादा खराब ना हुई हो। तो ऐसे में आपको करना है, अगर आपको जो मैंने बताया है, आप बीट रूट का एंड पोमोग्रेनेट एंड टोमेटो, इसका सेवन कम से कम 3 महीने आप कर लेते हैं एक सही अमाउंट में, तो आपको
बहुत ही अच्छे बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। एंड जो भी आप रेमेडी फॉलो करते हैं, कहीं भी आपने देखा होगा कि कम से कम 2.5 से 3 महीने वो आपको रिलीजियसली फॉलो करने होते हैं, तभी आपको बॉडी पे उसका रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। आप सोचेंगे कि एक दिन मैंने किया, कोई भी है, एक दिन कोई चीज खाया, कोई चीज फेस पे अप्लाई किया मान लीजिए, तो उसका रिजल्ट हमको तुरंत नहीं मिल जाता, क्योंकि उसमें कोई केमिकल नहीं है। तुरंत रिजल्ट कौन दे सकता है? केमिकल्स ही दे सकते हैं। केमिकल वाली जो क्रीम होगी, अगर आप अप्लाई करोगे आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन वहीं कोई होम रेमेडी की चीज होगी, होम रेमेडी से बनी हुई क्रीम होगी, तो वो तुरंत इफेक्ट नहीं दिखाएगी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में इससे बेहतरीन रिजल्ट दिलाएगी। ये मानते हैं ना आप, ये ट्रस्ट करते हैं, तो इसी तरीके से आपको इस पे भी ट्रस्ट करना होगा कि ये जो होम रेमेडीज होती हैं ये सब काम करती हैं, लेकिन इसके लिए आपको रिलीजियसली फॉलो करना है। साथ ही साथ आपको सारी चीजों पे ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप ये सब चीज खाए पिए जा रहे हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी को आपने नहीं बढ़ाया है, फिजिकल एक्टिविटी को नहीं स्टार्ट किया है, तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि ओवरऑल आपका जो पेट का एरिया है, जो वहां पर आपका फैट डिपॉजिट हो गया है, उसको कम करना भी एक बहुत जरूरी काम है। तो इसके लिए आपका फिजिकली एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अपनी डाइट में कैल्शियम भी बहुत अच्छी मात्रा में रखना है। तो इन सारी चीजों का अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत ही जल्दी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड अगर प्रॉब्लम आपको लग रहा है बहुत ज्यादा है, तो दवाएं लीजिए, लेकिन दवाओं के साथ इन चीजों को भी जरूर कीजिए, क्योंकि आफ्टर ऑल इनमें से कोई भी ऐसी एक चीज नहीं है जिसका नुकसान हो, उसका फायदा ही मिलने वाला है आपको अपनी बॉडी पे। तो आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। इन चीजों को अगर आपने फॉलो कर लिया है तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, और बहुत जल्दी ईश्वर ने चाहा तो आपके घर में खुशखबरी की न्यूज आएगी। तो खैर मैं भी यही प्रे करती हूँ, क्योंकि मतलब एक होता नहीं है कि पीड़ा होती है, दुख होती है, जब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैसेज करते हैं कि मैम शादी के 11 साल हो गए, 16 साल हो गए, 4 साल हो गए, अभी तक कंसीव नहीं हो पा रहा है, आप प्लीज हमारे लिए प्रे करो। अगर आपको नहीं विश्वास हो तो आप जाकर मेरे कमेंट्स में देख सकते हैं, ऐसे बहुत मैसेजेस आते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आते हैं कि मैम कोई रेमेडी बता दीजिए, ये प्रॉब्लम है, एग में प्रॉब्लम है, उसकी क्वालिटी में प्रॉब्लम है, स्पर्म में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर एंडोमेट्रियम लाइनिंग नहीं बन रही है, या फिर बच्चा जो है वो बार बार, यानी कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग लग तो रहा है, यानी कि इम्प्लांटेशन हो रहा है, बच्चा ठहर रहा है, लेकिन मिसकैरेज हो जा रहा है। बहुत सारी इस तरीके की प्रॉब्लम है। तो ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये एक्चुअली उन्हीं को छोटी लगती है जिन्हें एक बार में कंसीव हो जाता है, या फिर वो परेशान नहीं होते, कोई मेडिकल इशू नहीं होता, उनके लिए ही ये सारी चीजें बेकार हो सकती हैं, टाइम वेस्ट करने वाली चीजें हो सकती हैं। लेकिन जिनके पास नहीं है ये खुशियां, वो ही इसकी कीमत समझ सकते हैं। तो मैं आप लोगों की पीड़ा समझती हूँ, इसीलिए जो भी स्टडीज आती हैं, जो भी चीजें प्रूवन होती हैं, उन पे मैं हमेशा देखती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, आप लोगों के लिए चीजें ले आती रहती हूँ। अगर आप लोगों को ये प्रयास मेरा अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इस ब्यूटीफुल सी फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। एंड हाँ, थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना सपोर्ट एंड प्यार कर रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं बोल देती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें पता नहीं होता है कि हाँ सब्सक्राइब भी करना है नोटिफिकेशन के लिए। देखिए, हमारी कंट्री हर तरीके की मिक्सअप कंट्री है, तो वहां पर हर एक नॉलेज हर एक इंसान को नहीं है। तो मैं अपनी एज अ ड्यूटी कह देती हूँ, जो लोग किए हैं उन्हें दिल से शुक्रिया। और हाँ, आप मेरा वीडियो पूरा देखते हैं लास्ट तक, तो इसके लिए थैंक यू सो 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 वेरी मच। मिलूंगी अगले वीडियो में किसी और ही बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।